कि नींद पूरी हो गई? नहीं, यहाँ पे नहीं सर, घर पे कह रहा हूँ। आइए हम परमेश्वर के वचन से देखेंगे भजन संहिता निकाल लिया और किया बीच में है। भजन संहिता 147 भजन संहिता 147 और उसका 1 से लेकर 11 पद तक हम बारी बारी पढ़ेंगे। भजन संहिता 147 उसका 1 से लेकर 11 पद तक बारी बारी पढ़ेंगे। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है, क्योंकि वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है, उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। हमारा प्रभु महान और अति सामर्थी है, उसकी बुद्धि अपरंपार है। धन्यवाद करते हुए यहोवा का गीत गाओ, वीणा बजाते हुए हमारे परमेश्वर का भजन गाओ। वो पशुओं को और कौवे के बच्चों को जो पुकारते हैं आहार देता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। परमेश्वर का वचन पढ़े जाने सुने हुआ आशीष हो। आमीन। आइए प्रार्थना करेंगे। हमारे सब शक्तिमान प्रभु, राजों के राजा, प्रभु प्रभु, धन्यवाद देते प्रभु जी आपके पवित्र वचन के लिए जो पढ़ा गया प्रभु जी। आप प्रभु जी आप अपने वचन से हमसे बातें करें प्रभु जी, हमारे कठोर हृदय को आप नम्र करें प्रभु जी। अपने जो तेरी आवाज नहीं सुन पाते प्रभु जी, सुनने के लिए सहायता आप करें, अनुग्रह कर, दया कर प्रभु जी, कि वो तुझसे बातें कर सके, तेरी आवाज को सुनने पर सहायता करें प्रभु जी, और हर एक बात में आप सहायता करें। हमारा ये वचन पढ़ना सुनना हमारी आशीष का कारण ठहरे और बहुत से लोग आशीष का कारण बन जाए। सहायता और जब वचन प्रसारित होता है, अपने दास को बुद्धि ज्ञान दे, समझ दे प्रभु जी, कि हर एक बात तेरी ओर से हो, बोल मेरे हो, शब्द आपके हो प्रभु जी। दया इनकी प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, दया से सुने और ग्रहण करें। आमीन। हम यह परमेश्वर के वचन में देखते हैं क्या लिखा है। यहाँ की स्तुति करो क्योंकि अपने परमेश्वर का भजन गाना अच्छा है। लेकिन जब भजन गा रहे होते हैं तो हम मुंह खोल नहीं होते। क्यों? हमें गाना चाहिए। हमें क्या है, मेरी जगह से बताऊं, मैं यही बोलूं मैं जैसी आवाज तेज करता हूं ना, मेरे गले में क्या होता है और मेरी खांसी उठ जाती है। मैं ज्यादा मतलब तेज नहीं गा सकता, से ज्यादा पता नहीं क्या होता है, लेकिन फिर भी मैं क्या करता हूं, गाता हूं और गाना अच्छा लगता है। और मुझे सच में बड़ा अच्छा लगता है कि मुझे ऐसा लगता है कि मैं परमेश्वर के लिए भजन लिखूं। लेकिन घर परिवार जॉब बहुत सारी चीजें क्या है, इसके कारण क्या है, बहुत सी चीजें नहीं हो पाती। लेकिन वो क्या है, हमारी गलतियां होती है। हमें समय निकालो परमेश्वर के लिए करो। वो कह रहा गाना गाना क्या है, भजन गाना क्या है, अच्छा है। ये परमेश्वर क्या है, भाता है। याद रखिएगा, जो लूसीफर स्वर्ग से गिरा दिया गया वो क्या था, स्वर्ग दूत था और परमेश्वर की क्या करता था, आराधना करता था। आज परमेश्वर चाहता है जो स्वर्ग दूत नीचे गिराया गया है, आज हम परमेश्वर की क्या करें, आराधना करें, उसके भजन गाएं, परमेश्वर को महिमा दे, ताकि परमेश्वर क्या हो, आनंदित हो कि हाँ मेरे लिए मेरे बच्चे तैयार हैं।
यदि हम नहीं गाएंगे, यदि हम परमेश्वर की महिमा नहीं करेंगे, तो लूसीफर क्या कहेगा? देख ले ये अभी भी ऐसे कैसे, ऐसे तो कहेगा क्या? ये कहेगा नहीं बड़े अच्छे बच्चे। याद रखिएगा, जो परमेश्वर के आराधना, प्रार्थना, धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, प्रार्थना करना अलग सब्जेक्ट है, लेकिन जो परमेश्वर की महिमा करते हैं, आराधना करते हैं, परमेश्वर को भाता है, उसे अच्छा लगता है, और शैतान को क्या लगता है? बुरा लगता है। अरे कैसे? इसलिए वो उन्हें, जो परमेश्वर के भजन गाते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं, परमेश्वर की महिमा करते हैं, हर समय किसी भी संकट में, किसी भी परेशानी में परमेश्वर को धन्यवाद करते हैं, परमेश्वर को भाता है। परमेश्वर क्या है? भाता है। यदि आज हम भजन गा रहे हैं लेकिन हम आवाज नहीं, मेरी आवाज बहुत कम है, सीरियसली बता रहा हूँ। जब मैं अपने चर्च में जहाँ पे हमने शिक्षा ली, लेकिन मैं गाता था, तेज गाता था, लेकिन मेरी आवाज सीरियसली कम नहीं लगती है। ऐसा होता है क्योंकि जिनकी तेज आवाज होती है उनके आगे क्या होता है? दूसरे की कम लगती है। ऐसा होता है ना। और सारे बड़ी बड़ी हाइट वाले खड़े हो जाए यहाँ पर और मैं उनके पीछे खड़ा हो जाऊं तो मैं दिखूंगा क्या? नहीं दिखूंगा। तो वही चीज है, जैसे आवाज ऊंची जिनकी होती है वो आवाज तेज करते हैं, लेकिन परमेश्वर हमारे हृदय को देखता है। जब वो दाऊद के विषय में कहता है, क्या है? वो कहता है मैं बाहर का रूप नहीं देखता, मैं कहाँ का रूप देखता हूं? अंदर का। हम बहुत सुना होगा हमने लोग बोलते हैं आशीर्वाद क्या है? ऊंचे शब्द से नहीं देते, वो आराम से बोलते हैं बेटा तुझे परमेश्वर तेरे लिए आशीष दे। जो दिल से देता है वो दिल से सुनी जाती है, लेकिन जो मुंह से बोल रहा है तेज तेज करके, ओ बेटा आशीर्वाद तेरे को परमेश्वर बहुत आशीष दे, क्या मन से नहीं दिया। आवाज तो सब कम थी ना दिल से जब उसने बोला आवाज बंदे की कम निकल रही है, लेकिन उसने दिल से दिया, वो आवाज का सुनने में आई? परमेश्वर के काम। लेकिन इतने तेज बोला लेकिन आवाज नहीं आई। मैं ये नहीं कह रहा कि ऊंची आवाज से गाते हैं वो गलत है, मेरा कहने का मतलब ये है हमें हृदय से गाना है, हमें परमेश्वर की आराधना, स्तुति, बड़ाई हृदय से करनी है। आज हम आवाज हमारी कम है कोई दिक्कत नहीं, ज्यादा है कोई दिक्कत नहीं, लेकिन हमारा मेन मकसद क्या है? परमेश्वर की महिमा करना है। आज शैतान के लिए सबसे बड़ी दिक्कत यही है, यदि हम परमेश्वर के लिए खड़े रहते हैं, हम परमेश्वर के अलावा किसी और के आगे नहीं झुकते, हम परमेश्वर के लिए पहले हैं और सब चीजों के लिए बाद में हैं। यह परमेश्वर को भाता है। लिखा है वो मन भावना है, उसकी स्तुति करनी मन भावनी है। यहोवा यरूशलेम को बसा रहा है, वह निकाले हुए इस्राएलियों को इकट्ठा कर रहा है। वो खेदित मन वालों को चंगा करता है और उनके शोक पर मरहम पट्टी बांधता है। याद रखिएगा, चोट लगती है तो क्या होता है? दर्द तो होता है, पट्टी बांधी जाती है ना, मरहम पट्टी की जाती है ना, दर्द तो होगा ही होगा। इसी के लिए क्या है? मरहम पट्टी बांधी जाती है। और परमेश्वर यहाँ बता रहा है वो खेदित मन वालों को क्या करता है? चंगा करता है। जो खेदित रहते हैं, जो खेदित हैं, किसके लिए? परमेश्वर के लिए। जो लोग गलत करते हैं उनके लिए वो प्रार्थनाएं करते हैं, परमेश्वर से दुआएं करते हैं कि परमेश्वर इनको बदले। जिनके मन खेदित रहते हैं कि भाई आखिर ये पाप कैसे बढ़ रहा है, वो अपने जीवन को ठीक करते रहते हैं, वो अपने आप को ठीक करते रहते हैं, दूसरों को ठीक करते रहते हैं। उनके अंदर ये खेद रहता है कि हाँ, लिखा होता है ना, बहुत बार लिखा होगा आपने, रोड पर जा रहे होते हैं, रोड बन रहा होता है तो एक बोर्ड लगा होता है, क्या लगा होता है? असुविधा के लिए खेद है। क्या है? दुख है, दुख है हमें, आपको हमने अब असुविधा पहुंचाई। उदास मन वाले उदास मन वाले के सामने गीत गाना चाहिए। अच्छा, वो तो एक अलग बात है, लेकिन जो इधर लिखा है मतलब वो खेदित मन वालों को चंगा करता है। जो दुख रहता है, जिसको क्या है? दुख है किसी और के लिए, गड्ढा खोदा उन्होंने हम बनाने के लिए, लेकिन क्या लगाया बोर्ड? असुविधा के लिए खेद है कि हमारी वजह से आपको परेशानी का सामना करना पड़ा, आपको इस रास्ते की जगह दूसरा रास्ता लेना पड़ेगा। हमें कभी खेद होता है क्या कि हमारे कारण से कोई दूसरे बंदे परेशान हो रहे हैं? और यदि हम अच्छे हैं तो क्या हम दूसरों के लिए प्रार्थनाएं कर रहे हैं, उन्हें संभाल रहे हैं, उन्हें परमेश्वर के लिए बता रहे हैं, परमेश्वर के लिए उनको ला रहे हैं? क्या परमेश्वर के लिए हम आत्मा को बचा रहे हैं? क्या
हम परमेश्वर के लिए तैयार हैं क्या? उसने गड्ढा खोदा, उसका काम था, उसे बोर्ड लगाने की जरूरत क्या सरकार को? चाहे तो बोर्ड लगा सकते हैं, वैसे बोर्ड लगाते प्लेन, है ना, ये फिर भी लिखते हैं हमें खेद है। किस लिए? क्योंकि हमने तुम्हारे रास्ते को बदल दिया। हम क्या अपने रास्तों को परमेश्वर के लिए सही रास्ते पर ले जा रहे हैं? क्या हम दूसरों को जो गड्ढे में ना गिर जाए उनके लिए एक बोर्ड है कि हम आपके लिए परमेश्वर का रास्ता लेकर आए हैं? क्या हम उन्हें बता रहे हैं कि आप जिस रास्ते पर जा रहे हैं वो गड्ढे की ओर लेकर जाने वाला है? गड्ढे की ओर तो ले जा रहा है वो। क्या हम बोर्ड लगाने वाले हैं? क्या हम बताने वाले हैं किसी को कि हाँ हमें दुख होता है कि हाँ परमेश्वर तूने तो हमें बनाया किस लिए? तेरी महिमा के लिए, लेकिन हम क्या कर रहे हैं? दारू में जिंदगी बिता रहे हैं, बीड़ी सिगरेट में जिंदगी बिता रहे हैं, हुक्कों में जिंदगी बिता रहे हैं। आजकल हुक्के का बड़ा क्रेज सा है जो मुझे देखने को दिखता है, मुझे बहुत क्या है, हुक्का पीते रहते हैं लोग, अपने आप को धुएं में बर्बाद कर रहे हैं। कोई गलत रिश्तों में फंसा हुआ है, शादीशुदा होने के बाद भी अलग अलग स्त्रियों के साथ में रिलेशन है, या शादीशुदा होने के बाद स्त्रियों के आदमियों के साथ गलत रिलेशन है। ये बहुत बार क्या है, मिलता है, सुनने को मिलता है, न्यूज़पेपरों में मिलता है, और सुनने का आज पढ़ो तो सुनने को मिल जाता है। क्या है ये? पाप है। क्या हम ऐसे किसी मनुष्य को देखते हैं, उन्हें बोलते हैं कि नहीं आप गलत रास्ते पर हैं? मेरा गला बंद होता है, गला जैसे मैंने बताया, खांसी थी हल्की हल्की थोड़ी बीच में, तो मुझे एक ऑफिस में बोलता है बंदा, जूनियर है मेरा, वैसे क्या मतलब ऐसे, लेकिन एज हमारी बराबर है लेकिन वो जूनियर है। वो आया, वो कहता है अरे यार मैं तुम्हें आपको कहता तो हूँ, क्या कहता हूँ आपको, कहता हूँ कि यार कभी थोड़ी सी ले लिया करो, क्या हो जाएगा? थोड़ी सी ले लिया करो, क्या हो जाएगा? गला ठीक हो जाएगा। मैं कोई दिक्कत नहीं, मैं ऐसे ही ठीक हूँ, मेरा परमेश्वर ठीक करने वाला है। आज लोग क्या है, अपनी दवाइयाँ क्या है, उनकी पीने का तरीका है। आज लोग अपने आप को, अपने पाप को बचाने के लिए गलत रास्ते पर अपने आप को भी ले जाते हैं और दुनिया को भी ले जाते हैं। यहाँ पर हम देखते हैं, वचन में लिखा है, वो तारों को गिनता और उनमें से एक एक का नाम रखता है। एक एक तारे का क्या करता है? नाम रखता है। कितने तारे हैं? कभी गिन पाया कोई तारा? हाँ सोनू भाई, कभी तारा गिने आपने? नहीं गिने? कभी गिनो तो मुझे बताना। तारों का नाम लेकर रखता है, वो नाम रखता है उनका। वो तो एक तक कहता है जो चीज है ही नहीं उनको भी ऐसा बुलाता है जैसे उनका नाम है। हालेलुया। और हम ऐसे परमेश्वर की महिमा करने से क्या होते हैं? कतराते हैं। परमेश्वर की महिमा करने से पीछे होते हैं। याद रखिएगा, जो परमेश्वर, जिस परमेश्वर पर हम विश्वास करते हैं, वो कोई परमेश्वर ऐसा परमेश्वर नहीं जो ऐसा ही है। कौन है? जीवित परमेश्वर। दुनिया में सब आए, सब चले गए, कोई भी नहीं है। उस समुद्र को दो भागों में बांटने वाला कोई नहीं है। समुद्र कितना गहरा होता है? लोग गहराई तक में नाप नहीं पाते कि कितना गहरा सा, कि ज्यादा अंदर जाएंगे तो मर भी सकते हैं, गहराई नहीं पता कर पाते। नहीं, बाइबल बता रही है उसने लाल समुद्र को दो भागों में बांट दिया। हालेलुया। कितनी अद्भुत बात है। और फिर हम अपने बीमारियों को सोचते हैं कि हम कैसे ठीक होंगे, फिर हम सोचते हैं हमारे काम कैसे बनेंगे, फिर हम सोचते हैं हमारे बच्चे कैसे बड़े होंगे, फिर हम सोचते हैं हम कैसे बच्चों की शादी करेंगे, हम सोचते हैं बच्चों को अच्छी एजुकेशन के लिए लोन लेना पड़ेगा। हम इतनी चिंताएं करते हैं। अरे जो समुद्र को तो भागों में बांट रहा है उसके लिए ये काम बड़ा है क्या? ये उनके लिए बड़ा है जो परमेश्वर पर विश्वास नहीं करते। लेकिन जो परमेश्वर पर विश्वास करते हैं उनके लिए सब कुछ संभव है। हालेलुया।
आइए हम पढ़ेंगे, यहाँ वचन लिखा है 10 और 11 में आपके लिए पढ़ता हूँ। ना तो वो घोड़ों के बल को चाहता है और ना पुरुष के पैरों से प्रसन्न होता है। यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उसे किसी चीज की ये नहीं। बहुत से लोग आज लोग होते हैं, लोग क्या सोचते हैं, हमारे पास बहुत पैसा है, प्रॉपर्टी है, या हमारे पास गाड़ियां हैं, हमारे पास गुंडे खड़े हुए हमारे साथ में, हमारे सपोर्ट में खड़े हुए हैं, तो क्या परमेश्वर इनसे प्रसन्न नहीं होता है, और ना ही ये आपकी आशीष को दिखाता है। याद रखिएगा, यदि आज हमारे पास कुछ नहीं है तो इसका मतलब ये नहीं कि हम आशीषित नहीं है। यदि परमेश्वर का हाथ हम पर बना हुआ है, यह आशीष है। इसका मतलब ये नहीं कि हमारे पास सब कुछ है तो ही आशीष कहलाएगी। यदि हम परमेश्वर के पंखों के नीचे हैं, पंखों की आड़ में है, यदि परमेश्वर आज हमारी ढाल है, यदि आज हमें पता है परमेश्वर हमारा युद्ध लड़ने वाला परमेश्वर है, तो वो कौन है? आशीषित है। वो कौन है? आशीषित है। यह वचन लिखा है, यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। आइए हम वचन देखेंगे, पहला शमूएल 24 और उसका 6 पर। वह अपने जनों से कहने लगा, यहोवा ना करे कि मैं अपने प्रभु से जो यहोवा का अभिषिक्त है ऐसा काम करूं कि उस पर हाथ उठाऊं, क्योंकि वह यहोवा का अभिषिक्त है। क्योंकि वो यहोवा का अभिषिक्त है। दाऊद जो परेशान था, इस चीज में बच के भाग रहा था, तुम मेरे पीछे कौन भाग रहा है? शाऊल भाग रहा है। किस लिए? खत्म करने के लिए, किसके लिए? नाश करने के लिए। लेकिन ये दाऊद क्या कह रहा है? वो उस शाऊल से नहीं डर रहा। वो किससे डर रहा है? किससे डर रहा है? वचन हमने पढ़ा, किससे डर रहा है वो? परमेश्वर से। वो कह रहा है मैं अब उस अभिषिक्त पे, जो परमेश्वर का अभिषिक्त है, उस पर हाथ कैसे उठा सकता हूं? जिसे परमेश्वर ने चुना है, मैं उस पर कैसे हाथ उठा सकता हूं? आज बहुत से लोग हैं जो बोलने से पहले सोचते नहीं। किसी को भी बुराई, कितनी भी बुराई करवा लो, कर देंगे बढ़िया तरीके से। ऐसा होता है ना। यदि याद रखिए, यदि परमेश्वर का अभिषिक्त है, वो परमेश्वर ने अभिषेक किया था राजा होने के लिए, इसलिए उसे पता है यदि वो राजा है और उस परमेश्वर ने उसका अभिषेक किया है, मैं उस पर हाथ नहीं उठा सकता। यदि मैं उस पर हाथ उठाऊंगा, इसका मतलब मैं किसका गुनहगार होऊंगा? उस परमेश्वर का। वो देखता है, उसके हाथ में मौका आ गया, वो खत्म कर सकता था दाऊद उसको, शाऊल को, लेकिन दाऊद ने हाथ नहीं उठाया। याद रखिएगा, क्योंकि उसे पता था मैं यदि इस पे हाथ उठाऊंगा तो कौन हूं मैं? निर्दोष नहीं ठहरूंगा मैं, क्योंकि वो उसका अभिषेक किया हुआ है। उन्हें छोड़ दिया। डरवैये बाइतारी हमने भजन संहिता पढ़ा अभी, भजन संहिता 147, भजन संहिता 147 हमने पढ़ा अभी, और यहाँ पढ़ा हमने, लिखा है कि यहोवा अपने डरवैयों ही से प्रसन्न होता है, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं। उसे पता है कि परमेश्वर ने मुझसे कहा है तो वो होकर रहेगा। उसने कहा है कि मुझे राजा बनना है तो वो मुझे राजा बनने के लिए वो समय नियुक्त जो किया है उसने, उस पर होकर रहेगा। हम सोचते नहीं अपने समय की, हम सोचते हैं परमेश्वर ने पता नहीं यार बड़ा दिन हो गए, अब तो 2 साल हो गए, 4 साल हो गए, 10 साल हो गए, कैसे होगा? ऐसा होता है ना। हमारी आशा जो है टूटती रहती है, लेकिन परमेश्वर का वचन बताता है जो अंत तक विश्वास योग्य रहता है, उनकी आशा नहीं टूटती। उनके लिए अंत में फल रखा है। हालेलुया। या कहता है वचन, अर्थात उनसे जो उसकी करुणा की आशा लगाए रहते हैं, वो उनसे प्रसन्न होता है। दाऊद चाहता तो उसे मारकर राजा के लिए जा सकता था होने के लिए, ये नहीं करा उसने। क्यों नहीं करा? क्योंकि परमेश्वर का उसे डर भय था। उसे पता था कि मैं उस अभिषेक पर हाथ नहीं उठा सकता। यहाँ लिखा है अपने डरवैयों ही से
पर्सन होता है जो परमेश्वर का डर मानते हैं, मनुष्य का डर नहीं। अरे यार ये कैसे कह देगा यार, मैं यहाँ से निकल रहा हूँ बाइबल लेकर, ये बाइबल पढ़ लेगा, बाइबल लेके जा रहा है, अरे ये क्रिश्चियन बन गया। आज लोग बहुत से क्या है, एक हम अपनी सुविधा के लिए लेकर आ रहे हैं बैंक में, समझ में आ रहा है। तो यदि हम इस चीज से डरते हैं कि बाइबल को हम यूं लेकर जा रहे हैं और कोई मुझे बोल देगा कि क्या चर्च जा रहे हैं क्या, तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब क्या है? हम परमेश्वर के डरवैये नहीं है, हम परमेश्वर से नहीं डर रहे, हम किससे डर रहे हैं? मनुष्य से डर रहे हैं। अरे यार ये फिट टोकेगा मुझे जाते हुए यार, इसलिए बैंक में अंदर पन्नी में रख लेंगे लपेट के। ठीक है, वो दाऊद जो मौत के डर से भी नहीं डरा, उसने ये नहीं सोचा कि मुझे मारता हो फिर रहा है मैं उसको मार दूंगा, आज खत्म कर दूं बात, उसने नहीं मारा। आज हम क्या करते हैं, तूने मुझ पर जादू टोना करता है, पड़ोस वाला मेरे ऊपर जादू टोना करती है, मेरे ऊपर ज्यादातर लेडी से ही करती है मुझसे, क्योंकि आदमियों के पास इतना समय नहीं होता, ज्यादा मेरा दिमाग है, मतलब जहां तक मेरी सोच है, क्योंकि उनके पास काम धंधे से ही फुर्सत नहीं मिलती, जाके काम करना है, पैसे दे दिए भाई, खाओ पियो एंजॉय करो, बस बात खत्म। लेकिन लेडीजों के अंदर ज्यादा मैंने चीज देखी है कि ज्यादा बढ़ क्यों रहा है, ये ज्यादा घट क्यों रहा है, इसके बच्चे क्यों बढ़ रहे हैं, इसके ये क्यों बढ़ रहे हैं। चलो कहां पर बाव बंगाली शाह 100%, 100 बड़ी नहीं, सॉरी 101% पूरा समाधान देते हैं वो। लोग जो है परमेश्वर को छोड़कर तीन पर है। आज बहुत से परमेश्वर के लोग भी ऐसे हैं जो गलत राह पर जा रहे हैं, जो कि जाना नहीं चाहिए। याद रखिएगा, जिन्होंने परमेश्वर को नहीं जाना तब वो गलती करते हैं तो उनको भी दंड मिलेगा। जो परमेश्वर को जानने के बाद यदि गलती करते हैं तो उन्हें कितना दंड मिलेगा ये सोचिए, क्योंकि आपने जानने के बाद वो पाप किया है। सोचिए आप इस चीज को। परमेश्वर ठट्टों में नहीं उड़ाया जाता, याद रखिए, परमेश्वर मजाक में नहीं उड़ाया जाता कि हम सोचे परमेश्वर है चल छोड़ कोई नहीं, कौन सा देख रहा है हमें, होता है ना पता क्या देख थोड़ा रहा है। आइए दानियल देखेंगे, दानियल दानियल और उसका तीसरा अध्याय, दानियल तीसरा अध्याय 1036 पेज नंबर, 1036 पेज नंबर, दानियल 1036 पेज नंबर, उसका 27 पद। दानियल 3 अध्याय उसका 27 पद। नहीं निकालना, बोलो। जब अर्थपति, हकीम, गवर्नर और राजा के मंत्रियों ने जो इकट्ठे हुए थे उसे पुरुषों की ओर देखा, तब उनकी देह में आग लगी, कुछ भी भाव नहीं पाया, और उसके सिर का एक बाल भी न झुका, झुलसा, न उसके मोजे कुछ बिगड़े, न उसमें जलने की कुछ अंग पाई गई। क्या है, किसके डरवैये हैं दानियल? ये दोनों तीनों देश दोस्त शद्रक मेशक अबेदनगो किसमें डाले गए थे? आपके हट्टे में, मूर्ति के आगे ना झुकने पर। बात बता रही है ना तो उनका बाल झुलसा, ना उनके मोजे में कुछ हुआ, ना उनके शरीर पर कुछ हुआ। क्यों नहीं हुआ? परमेश्वर साथ था। परमेश्वर साथ था। लेकिन उसके पीछे एक बात थी, क्योंकि जो उनके मन में जो बात थी उन्हें पता था, जो लिखा है 3 के ही 17 और 18, 3 का 17 18। हमारा परमेश्वर जिसकी हम उपासना करते हैं वह हमको उस दधकते हुए भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वर्ण हे राजा, वह हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है। 18 में, परंतु यदि नहीं तो हे राजा, तुझे मालूम
मालूम हो कि हम लोग तेरे देवता की उपासना नहीं करेंगे और न तेरी खड़ी कराई हुई सोने की मूर्ति को दंडवत करेंगे। नहीं करेंगे। हालेलुया। हालेलुया। डरवैये हैं वो, डरवैये किसके? परमेश्वर के। किसी उसके और के डर के डरवैये नहीं है कि राजा को देखा, राजा राजा को मुझे मार देगा, तेरी तो मूर्ति को आगे दंडवत करना ही पड़ेगा। उन्होंने कहा इस बात को जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमको उस धधकते भट्टे की आग से बचाने की शक्ति रखता है। वरन है राजा, वो हमें तेरे हाथ से भी छुड़ा सकता है, परंतु यदि नहीं तो हे राजा हम तेरे आगे नहीं झुकने वाले। वो कह रहा परमेश्वर मुझे छुड़ा सकता है, बचा सकता है, अगर नहीं भी बचाता तो भी हम तेरी मूर्ति के आगे दंडवत नहीं करें। याद रखिएगा, जब उसके डरवैये होते हैं परमेश्वर हमारे लिए हमसे 10 कदम आगे बढ़कर काम करता है। यहां दानियल कह रहा है, सॉरी शद्रक मेशक अबेदनगो को कह रहा है कि तू हमें डाल दे, कोई बात नहीं आग में, लेकिन नहीं झुकेंगे। उसे यही, उन्हें यही पता है जिसकी हम उपासना करते हैं वो हमें बचा सकता है, लेकिन नहीं बचाएगा तो भी कोई बात नहीं, लेकिन हम नहीं झुकेंगे, क्योंकि हम सिर्फ एक से डरेंगे, जो सर्वशक्तिमान परमेश्वर है, जो सृष्टि का रचयिता है, जिसने संसार की रचना की, जिसने संसार की एक एक वस्तु को बनाया। हम सिर्फ उसके आगे झुकेंगे। उन्हें पता है कि जो हमें आज्ञा दे रहा है उसे भी किसने बनाया है? उस परमेश्वर ने। आज हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं, आज हम बड़ी जल्दी डर जाते हैं। हम पिछले अभी बहुत सी बातें आती है, वैसे तो कोई बड़ी बात नहीं है। परमेश्वर के लोगों के लिए चिंता ही चिंता है, परेशानी है, बहुत सारी परेशानी, क्योंकि लोग जीने नहीं देते हैं। पैसे दिए हैं, कितने पैसे मिले हैं, अच्छा जी ठीक है, और बताइए। हमें ये समझ में नहीं आता भाई, यदि पैसे मिले हैं और पैसे मिलके उन्होंने धर्म को बदल दिया, मतलब धर्म को एक तरह से कहते हैं धर्म बदल दिया, हमने अपने जीवन को बदला है। जो पाप में था उससे एक अच्छी जिंदगी में आ गए, परमेश्वर के पीछे चलने लगे, अपने बुराइयों को छोड़ दिया, उन्हें उनसे मतलब नहीं है। चलो हमने पैसे के लिए आप कहते हैं छोड़ दिया, तो भाई कभी किसी को ऑफर करके देखो ना ज्यादा पैसा, अगर वो गलत होगा तो इसका मतलब वो बदल जाएगा। तो परमेश्वर से प्यार नहीं करते, इसका मतलब जो पैसे के लिए बदले हैं वो फिर बदल जाएंगे, लेकिन जो परमेश्वर के लोग हैं वो नहीं बदलेंगे। जिन्होंने परमेश्वर के प्रेम को चख लिया है वो नहीं बदलेंगे। जैसे इन शद्रक मेशक अबेदनगो, दानियल के फ्रेंड्स ने झुकने को इनकार कर दिया, नहीं झुकेंगे। वो डरवैये थे, किसके? परमेश्वर के। पता है कि मैं सिर्फ डरूंगा उस परमेश्वर से, हम उससे डरेंगे जो परमेश्वर है, जो सच में परमेश्वर है। हाँ, उसमें नहीं बैठना। लेकिन आज क्या है, आज बहुत सी दिक्कतें हैं, परेशानी है। जो लोग क्या कर रहे हैं, बड़ी जल्दी क्या है, डर जाते हैं, बड़ी जल्दी सोचते हैं कि क्या हो गया यार, कैसे गिर जाएगी बेटा। मैं एक वीडियो देख रहा था, वीडियो में कौन बंदा बुरी तरह मरना चाहता है, मुझे बताओ पहले बार, कोई है? नहीं, कोई नहीं। सब चाहते हैं भाई शांति से लेटे लेटे चले जाए, मतलब हमें दुख का एहसास ना हो, है ना, ऐसे ही होता है ना, हर बंदा यही चाहता है। लेकिन मैं उन पास से बात सुन रहा था और मतलब अच्छा लगा सुन के कि जो बॉर्डर पे खड़े हैं, इसलिए खड़े हैं, रक्षा के लिए खड़े हैं ना, रक्षा के लिए खड़े, कोई बाहर से अंदर ना घुस सके। और उनकी मौत कैसी होती है, कभी किसी ने गोली मार दी, कभी बम से ब्लास्ट हो गए, या कभी किसी गलत चीज में फंस गए, और लोग उन्हें टॉर्चर करते हैं, जो गलत लोग होते हैं, दूसरी तरफ के लोग। उन्होंने कहा एक बात को कि मैं उनकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ, किनकी? सोल्जर्स की, जो हमारे देश के लिए रक्षा करते हैं। जो लोग नॉर्मल मरते हैं, मरते ही हैं, पुलिस वाले भी हैं, वो भी सब बहुत से, मतलब जो अंदर है, जो सेफ्टी से वो मर रहे, कोई बात नहीं। लेकिन बॉर्डर पे खड़ा होना आसान बात नहीं है। तो हम जब परमेश्वर के लिए जी रहे हैं, तो परमेश्वर के लिए हम तैयार हैं, तो
तो फिर हम उस मौत को सोचते हैं कि ऐसे ही मर जाए, ऐसे मर जाए, शांति चले जाए, चले जाए। वो परमेश्वर की ओर से सब कुछ, इसको क्या होना। लेकिन हम अपने, बाइबल बताती है जो अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वो उसे बचाता है, और जो उसे बचाता है वो उसे खोता है। जब हम परमेश्वर के लिए, जब हम देखते हैं ऐसे परमेश्वर के बहुत से दास हुए, थोमा को भाले से मार दिया गया, और परमेश्वर के बहुत से दास हैं जिन्हें आरे से चीर दिया गया, जला दिया गया, काट दिया गया। कौन थे वो? परमेश्वर के लिए सेवा करने वाले परमेश्वर, लोग परमेश्वर के जन थे, जो परमेश्वर के लिए तैयार थे कि परमेश्वर हम तेरे लिए जिएंगे। वो थोमा जो एक समय पर कहता है कि मैं तेरे छेदों में जब तक हाथ न डाल के देख लूं तब तक विश्वास न करूंगा। लेकिन जब उसने, परमेश्वर ने उसको दिखा दिया कि तू आके हाथ डाल के देख ले और क्या हो जा, विश्वासी हो जा। आज लोग क्या है, विश्वासी नहीं होना चाहते हैं, अपने आप ही बनाता है परमेश्वर क्या है, कोई बात नहीं, 2 साल 4 साल 5 साल में क्या, सबर नहीं है, आज आशा उनके अंदर, आशा नहीं है, उन्हें विश्वास नहीं है इस चीज का। लेकिन जब थोमा ने विश्वास किया और थोमा ने परमेश्वर का प्रचार किया, इंडिया में उसने प्रचार किया, उसे क्या, भाले से मार दिया गया। परमेश्वर के साथ चलना, याद रखिएगा, आसान बात नहीं है। परमेश्वर के साथ चलना आसान बात नहीं है। अगर हम सोचते हैं कि हमें परमेश्वर सब कुछ दे देगा नो डाउट, लेकिन आपके अगेंस्ट खड़े होने वाले बहुत से लोग होंगे, जो आपके विरोध में खड़े होंगे, बहुत से विरोध में लोग खड़े होंगे। जैसा शायद राजवती बहन ने बताया था कि कोई उनके गांव में विश्वासी हुआ था ना, परमेश्वर को ग्रहण किया और उसको क्या कर दिया, सब कुछ बंद कर दिया था ना, सब कुछ बंद कर दिया। अब आपको कुछ भी नहीं मिलेगा। क्या है, आप कुछ भी नहीं मिलेगा। अब इस गांव में आपके लिए कुछ भी नहीं है, ना खाने को मिलेगा, ना पीने को मिलेगा, ये ना मिलेगा। क्या क्या कर सकता है इंसान? इससे ज्यादा कुछ कर सकता है क्या? लेकिन जिसने परमेश्वर को जान लिया, जिसने परमेश्वर को सच में ये देख लिया कि परमेश्वर सच में है क्या, जिसने परमेश्वर के वचन को उसको सुन लिया कि हाँ यहोवा को परख कर देखो यहोवा कैसा भला है, जिसने उसकी भलाई को जान लिया, जिसने जान लिया कि मेरे पापों के कारण मेरा प्रभु यीशु मसीह उस क्रूस पर चढ़ाया गया, पाप मेरे थे और उसको चढ़ाया गया, दंड मुझे मिलना था लेकिन दंड उसने सहा। जब वो इस चीज को जान जाते हैं तो उनके लिए सारी चीजें क्या है, खत्म हो जाती है। शद्रक मेशक अबेदनगो ने, क्या इन्होंने सुना नहीं होगा कि जब इस्राएली लोग मिस्र से निकाले गए कि लाल समुद्र को 2 भागों में बांट दिया गया? क्या उन्होंने सुना नहीं होगा कि मिस्रियों पर 10 विपत्तियां पड़ी? क्या उन्होंने सुना नहीं होगा यूसुफ ने विश्वास किया और विश्वास के द्वारा वो मंत्री बना? उन्होंने सब कुछ सुना, उन्होंने सब कुछ पीछे से देखा है। अब्राहम को जो 100 साल की उम्र में बेटे का जन्म दिया, उन्होंने बहुत सी बातें देखी, उन्हें पता है परमेश्वर के बहुत से कार्य हैं जो उन्होंने सुने हैं। उन्हें पता था कि हमारा परमेश्वर क्या है, सच्चा है। बाइबल बताती है, इब्रानियों 13:5 में लिखा है कि यदि जो तेरे पास है उसी पर तू संतोष रखे तो मैं तुझे कभी ना छोड़ूंगा, कभी ना त्यागूंगा। कंडीशन क्या है, जो तेरे पास है उसी पर सब्र रखनी। आज लोग क्या है, सब्र नहीं रख रहे, ये भी चाहिए, वो भी चाहिए, ये भी चाहिए। कल मैं रास्ते में आते मन में आया, सोच रहा था कि सच में, मैं बहन से बात कर रहा था ऐसे, तो इसलिए मन में आया बात इस चीज को कि सच में हमारी माँ ने, मम्मी जब जिंदा थी, जब भी मैं ये बात कहता था, और ये बात मैं मुझे लगता है जब तक मैं जिंदा हूँ मैं यही बात कहूंगा। हमने उनके बलिदानों को क्या है, देखा है। जब मैं 2 साल का था, पापा एक्सपायर हो गए। उन्होंने अपनी जिंदगी को उस जवानी से 54 साल की एज में चली गई, मैं 33 साल का हूँ। इसका मतलब देखा जाए तो 23 साल की उम्र में, 23 साल की उम्र से क्या थी, बिना पति के थी। आजकल के मैं लोगों को देखता हूँ, आज पति चला जाए दूसरे दिन कहीं और शादी कर लेते हैं बड़ी स्पीड में। एक मेरे मतलब रिश्ते के थोड़ा दूर का रिश्ता है,
लेकिन उन्होंने क्या है, पति एक्सपायर हुआ, घर चले गए, अब दूसरी शादी कर लेंगे, बच्चे छोटे हैं, दूसरी शादी शायद कर भी ली है। तो ऐसे में सुनता हूँ, मुझे ऐसा लगता है कि सच में वो बलिदान जैसे परमेश्वर का है, मैं मम्मी का बलिदान नहीं कहता, परमेश्वर के बराबर है, लेकिन जो उन्होंने सेक्रीफाइस किए, हम किसके लिए? बच्चों के लिए तो किए, कि हमारे बच्चे ये ना हो कि भटके, मम्मी भी चली जाती, पापा चले गए, तो बच्चे क्या करते फिर? जैसा वो रखते वैसे रहते हैं, बाहर भी घूम रहे होते, पढ़ना लिख रहे होते, कुछ भी नहीं कर रहे होते, कुछ जो होता वो पता नहीं, लेकिन उन्होंने अपने जीवन को हमारे लिए दे दिया। किस लिए? कि ये बच्चे मेरे हैं और उन्हें मुझे संभालना है। देखा जाए तो 31 साल उन्होंने हमारे लिए पूरे पूरे दे दिए। 31 साल छोटा आंकड़ा नहीं है, याद रखिए, छोटा समय नहीं है 31 साल। एक साल में कितने दिन होते हैं? 365 है ना? 10 साल में कितने हो गए? 3650। पूरा अगर 31 साल का लगाता हूँ टोटल, तो मतलब कुल मिलाकर शायद लगता है 11-12 हजार के बीच में आएगा, है ना? 11-12 हजार दिन उन्होंने अकेले काटे। किसके लिए? एक आशा में कि उन्हें पता था कि मेरा परमेश्वर जिसने मुझे ये शक्ति दी है कि मैं सब कुछ ठीक करूंगा, तो इस समय के साथ सब कुछ ठीक करेगा। उन्होंने जो लोगों ने गलत कहा, बुरा कहा, उन्हें ताने मारे, कुछ भी कहा, हमें कुछ भी बोला, लेकिन क्या उन्होंने आशा को हटाया नहीं। किस पे से? परमेश्वर पे से। उनका जो विश्वास था, उसी के कारण आज भी यहाँ खड़ा हूं मैं भी। उनकी दुआएं थी कि हाँ, उनकी इच्छा थी कि हाँ परमेश्वर मेरे बेटे को भी क्या है, दास बनाए, कि वो सेवा करे परमेश्वर की। क्या हुआ? परमेश्वर ने प्रार्थना सुनी नहीं? क्या प्रार्थना सुनी नहीं? सुनी ना। उनकी इच्छा थी कि हमारे पास एक अच्छा घर हो, दिया ना। याद रखिएगा, कुछ भी करने से पहले आपको मेहनत करनी पड़ती है। कितने लोग हैं जिनके घर में सैलरी जो डायरेक्ट आ जाती है बिना काम करे? कितने लोग हैं जिनकी सैलरी यहाँ घर पर आती है बिना काम करे? आती किसी की? नहीं आती ना। तो हम परमेश्वर से कहते हैं, हम परमेश्वर तेरे काम को किए बिना सब कुछ तुझसे पाना चाहते हैं। ऐसा हो सकता है क्या? जब तक हम परमेश्वर के साथ विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, परमेश्वर के विश्वास योग्य नहीं रहेंगे, तो फिर परमेश्वर से कैसे पा सकते हैं? जब वो इतनी बड़ी बात परमेश्वर का वचन कहता है कि जो अपने प्राण को मेरे लिए खोता है वो उसे पाता है, और जो उसे पाता है वो उसे खोता है। याद रखिएगा, परमेश्वर का वचन जो है सच्चा है, झूठा नहीं। याद रखिए, हम वचन में देखेंगे भजन संहिता, और फिर उसका भजन संहिता 34 अध्याय, भजन 34 अध्याय और उसका 18 पद। यहोवा टूटे मन वालों से समीप रहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। और 20 पद, वह उसकी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाता। 19 पढ़े। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। विपत्तियां पड़ती तो है, लेकिन क्या करता है? उसको मुक्त करता है। यदि हमें विश्वास है कि हमारा परमेश्वर हमारे साथ में है और हम धर्मी हैं, हमने तो किसी का गलत नहीं किया, किसी का दिल नहीं दुखाया, किसी की कोई हानि नहीं करी, तो इसका मतलब यह है यदि हम पर विपत्ति भी आती है तो परमेश्वर उनसे क्या करता है? हमें मुक्त करता है, हमें फ्री करता है। यहाँ लिखा है धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो है, परंतु यहोवा उसको सबसे मुक्त करता है। 18 पद में लिखा है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। टूटे मन वालों के समीप रहता है। टूटे मन वाले कौन है? ऐसा ना करें मन को तोड़ देंगे करके। टूटे मन जिनके
जो हमने खेद की बात करी, जो नम्र है, जो लोगों के लिए दुखित रहते हैं, परमेश्वर के लिए यूज होना चाहते हैं, परमेश्वर के तैयार रहते हैं। ऐसा नहीं जो मौज मस्ती में रहते हैं अपनी, कि परमेश्वर अपनी जगह में अपना मौज मस्ती में रहूंगा। परमेश्वर वचन बताता है, लिखा है, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। क्या दानियल को शेर की मार में डाला गया तो शेर खा पाए? नहीं खा पाए। क्यों नहीं खा पाए? क्योंकि वो परमेश्वर पर निर्भर था। वो परमेश्वर के लिए परमेश्वर का डरवैया है। शद्रक मेशक के अबेदनगो को आग छू पाई? नहीं छू पाई। यूसुफ के समय पर अकाल पड़ा, क्या अकाल उसे भूखा मारने पाया? नहीं पाया। इतनी सारी बातें परमेश्वर हमारे लिए, जो लाल समुद्र 2 भागों में हो गया, मिस्री साहब डूब गए उसमें, लेकिन इजरायली नहीं डूबे। बहुत सी विपत्तियां, जो 10 विपत्तियां पड़ी, वो सारी मिस्रियों पर पड़ी, लेकिन इजरायलियों पर नहीं पड़ी। और क्या चाहते हो? और क्या चाहते हो? लिखा है, वो उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है। परमेश्वर अपने लोगों की हड्डी हड्डी की भी रक्षा करता है, याद रखिएगा। उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। हालेलुया। हम परमेश्वर पर जब विश्वास नहीं करते तो हमारा विश्वास क्या है? टूटता है, कमजोर होता है। लेकिन यदि हम परमेश्वर पर विश्वास रखते हैं तो परमेश्वर हमारे लिए क्या करता है? महान कार्य करने वाला परमेश्वर। याद रखिएगा, ये वो तो है नहीं, ये क्या है होता है, वो मूव की ऐड सुनी होगी। मूव की ऐड सुनी है? मूव दर्द होता है कमर में तो लगाने के लिए इंस्टेंट रिलीफ, तीनों 6 सेकंड में काम। ठीक है, इतनी जल्दी काम कर देते हैं, स्पीड में। ये परमेश्वर हमें चाहता है कि हम उसके लिए काम करें। परमेश्वर सब कुछ कर सकता है, वो साथ के साथ कर सकता है, लेकिन हमें जो चीज परमेश्वर देना चाहता है उसके लिए वो चाहता है कि हम उसके लिए कुछ काम करें। जब मिस्र में से इजरायलियों को निकाला गया और उन्हें कहाँ ले जाया गया? कनान देश। तो वो रास्ते में उनको लेकर चला, लेकिन साथ में क्या करा? उन्होंने भी मेहनत करी, चले रास्ते में, टेंट लगाया, रुके, फिर चले, उनको रास्ते में लेके चला। ऐसा नहीं कि हमें रास्ता पार नहीं करना पड़ेगा, हमें क्या है? डायरेक्ट ही परमेश्वर यूं दे दे, ले परमेश्वर बेटा। ऐसा करते हैं क्या? इतनी जल्दी तो हम भी नहीं देते अपने बच्चों को। बेटा फर्स्ट आएगी जब मिलेगा तो वही, अच्छा ठीक है, कंडीशन रख देते हैं ना। लेकिन हम परमेश्वर से सोचते हैं कि जैसे मैंने अभी मांगा है तो क्या हो जाए? अभी सामने आ जाए। प्रभु में बड़ा थक गया हूँ, मुझे बाइक चाहिए, ले बेटा सुबह उठा खोल गयो हो, आगे सामने। परमेश्वर कह रहा तो बैठा तो सुबह से, तो बहुत से लोग ऐसे हैं, मुझे समझ में नहीं आता कैसे सो लेते हैं इतना लंबा। वो 11, 12, 1 बजे तक सो लेते हैं। बड़ी हिम्मत वाली बात है, मैं सही बताऊँ, बहुत लंबा टाइम है 11, 12, 1 बजे। मैं मैक्सिमम चाहूँ भी बहुत ज्यादा सोना भी, फिर भी तो 8 बजे 8 बजे के आसपास खुली जाएगी, 8, 7:30 बजे आँख खुल जाएगी। जबरदस्ती चाहूँ सोना, क्यों? ऐसा लगेगा कि यार अब उठ गया तो उठ ही गया। लेकिन लोग ऐसे हैं, मोड़ मार के फिर सो गए। नहीं होती वो 2-2 लाइटें 3 घंटा मोबाइल चलाना, फिल्में देखना, तो वही अपना नींद आती है, तो डिसमैनेजमेंट कर रखा है ना सारा। नींद आती है। इसलिए हमें जब परमेश्वर के साथ रहते हैं तो हमें हर चीज क्या है? परमेश्वर व्यवस्थित रूप से सिखाता है कि हमें किस तरह से रहना है, किस तरह से बैठना है, किस तरह से उठना है, किस तरह से पढ़ना है, किस तरह से जाना है, किस तरह से आना है, किस तरह से बात करनी है। हर एक चीज क्या है? हमारा परमेश्वर हमें सिखाता है। वो ऐसा परमेश्वर नहीं, बाइबल बताती है कि हमें, बाइबल हर तरीके से हर चीज में क्या है? पक्का बनाती है, हमें सुधारती है, हमें सिखाती है बाइबल। आप देख रहे हैं परमेश्वर के डर रही हैं या इंसान के डर रही हैं? हम इंसान से डर रहे हैं, परमेश्वर से डर रहे हैं। यदि आज भी हम इंसान से डर रहे हैं तो इसका मतलब हम परमेश्वर के योग्य नहीं है। इसलिए आइए हम परमेश्वर के चरणों में आएंगे और परमेश्वर के सम्मुख आएंगे और परमेश्वर को धन्यवाद करेंगे। परमेश्वर का वचन पढ़ जाने सुन जाने बहुत आशीष हो। आमीन।